हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसा आपका आज का एग्जाम हुआ मुझे ज़रूर बताना। आपके आंसर की आज जो है डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर आपको रोड सेफ्टी और आपकी जो ईवीएस है वो आपको देखने को मिलेगी, उसके आंसर्स आपके साथ डिस्कस करूँगी। कल की तरह ही कल जो आपका एसएसटी का पेपर था, आज आपका जो जनरल सेक्शन है वो आपका ठीक ठाक है, मतलब ईजी ही है अदर शिफ्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, आपका यहाँ पर जो सेक्शन है जनरल सेक्शन है। ठीक है, कल वाला थोड़ा सा ज़्यादा आसान था, आज एक दो क्वेश्चन थोड़े से थे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। सबसे पहले यहाँ पर रोड सेफ्टी के क्वेश्चंस लगातार है। रोड सेफ्टी के आएंगे पहले और फिर बाद में ईवीएस के क्वेश्चन लगातार आएंगे। ठीक है। पनिशमेंट रिलेटिंग टू एक्सीडेंट आर लेड डाउन अंडर विच सेक्शन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट। पनिशमेंट्स यानी कि एक्सीडेंट से रिलेटेड दुर्घटनाओं से संबंधित सजाओं का उल्लेख किस अधिनियम के तहत है। तो 3 का आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 187 आ जाएगा इसका आंसर। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, लगातार आपके यहाँ पर क्वेश्चंस है ये। लिस्ट द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन आरटीओ ऑफिस व्हाइल रजिस्टरिंग ए व्हीकल। किसी भी वाहन को रजिस्टर करते वक्त किन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपके इसमें मैरिटल सर्टिफिकेट की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो इसमें आपका सी आंसर हो जाएगा, फॉर्म्स 2022 ए ऑफ CMV रूल्स। ठीक है, तो आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड। क्वेश्चन 5 कहता है फुल फॉर्म ऑफ LMV। आपका LMV का फुल फॉर्म काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लाइट मोटर व्हीकल होता है LMV का फुल फॉर्म। तो ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बोल दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि LMV का संपूर्ण रूप क्या है, आपको फुल फॉर्म पूछी गई है, लाइट मोटर व्हीकल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है रोड सेफ्टी इन्वॉल्व्स। रोड सेफ्टी यानी कि सड़क सुरक्षा में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो डिज़ाइन ऑफ रोड हाईवे शामिल होते हैं, कानून होते हैं भाई ट्रैफिक के और व्हीकल्स के, वो भी शामिल होते हैं, ट्रैफिक सेफ्टी और कंट्रोल के बारे में भी सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव के साथ जाएंगे। 6 का यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 7th क्वेश्चन काफ़ी इजी है। पेडेस्ट्रियंस जो पैदल यात्री है वो उनको क्रॉस करना चाहिए रोड यूजिंग किस चीज़ का यूज़ करते हुए। तो ये सभी को पता है, जेब्रा क्रॉसिंग उनके लिए बना होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच में टीचिंग एप्टीट्यूड के थे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही प्रोवाइड कर दूंगी। मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ एयर पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन शायद दिखाई ना दे रहा हो। वायु का सबसे जो विपुल घटक आपसे यहाँ पर पूछा गया है। सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन से जो आपकी एयर है वो आपकी मांगी गई है। हवा के अंदर सबसे ज़्यादा किसका योगदान होता है। तो हम सभी को पता है हवा के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, वो आपकी नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ये आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा। तो 23 का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, बिकॉज नाइट्रोजन इसमें डी ऑप्शन में है। द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ, कल भी लेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका ओजोन से रिलेटेड, और आज भी पूछा गया है। आपकी लोअर मोस्ट लेयर बतानी है जिसके अंदर हम लोग रहते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो रहते हैं। तो वो आपकी जो सबसे नीची लेयर है उसके बारे में पूछा गया है, वो आपकी ट्रोपोस्फेयर है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 24 का। 25 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए जियोग्राफिकल एरिया। कौन सा किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए खतरा हो सकता है। तो ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल होता है, और हैबिटेट का खत्म होना भी होता है, और किसी विदेशी प्रजातियों का अगर आक्रमण हो जाए तो भी होता है। वेजिटेरियनिज्म का प्रमोशन नहीं होता है। तो 1, 2 एंड 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, जिसके अंदर 1, 2 एंड 3 की बात करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट ह्यूमन शुड लिमिट द ग्लोबल टेम्परेचर राइज वेल बिलो। पेरिस क्लाइमेट के अंदर टेम्परेचर के बारे में बात करने का पूछा गया है इसमें। तो 26 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 के बाद 27 क्वेश्चन है आपका। शायद आपको नहीं दिख रहा हो बट मैं पढ़ देती हूँ इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ वॉज द फर्स्ट वन टू एस्टेब्लिश ए सिस्टम ऑफ वेस्ट रिमूवल। निम्नलिखित में से किस महानगर ने सबसे पहले अपशिष्ट हटाने की प्रणाली की स्थापना की थी। तो एथेंस आ जाएगा इसका आंसर। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, एथेंस इसका राइट आंसर है 27 का। 28 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। टू नो वॉट क्लाइमेट वाज लाइक इन द फार पास्ट साइंटिस्ट मोस्ट ऑफन यूज। भाई मतलब पहले के टाइम में क्लाइमेट के बारे में पता करने के लिए जो वैज्ञानिक होते थे वो किसका प्रयोग करते थे, पहले की पास्ट की जलवायु के बारे में पता करने के लिए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, प्राकृतिक रिकॉर्ड जैसे पेड़ के छल्ले और बर्फ केंद्र। ठीक है, बी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विश्व का 70% से अधिक मीठा जल किसमें समाहित है। तो इसका ध्रुवीय बर्फ हो जाएगा, पोलर आइस इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 30 क्वेश्चन।
द टेम्परेचर रेंज इन विच मोस्ट ऑर्गेनिज्म परफॉर्म देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इज कॉल्ड, और वो टेम्परेचर रेंज आपका बायोकाइनेटिक जोन कहलाता है, जैव काइनेटिक क्षेत्र। ए इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन, जो कि आपका ईवीएस का ही है। डेवलपमेंट ऑफ सॉयल फ्रॉम पेरेंट रॉक इज टर्म्ड एज, पेरेंट रॉक से जो मिट्टी बनती है वो क्या कहलाती है? तो वो आपका ये 31 का जो करेक्ट आंसर है बी हो जाएगा, पैडोजेनेसिस इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 32 एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कौन सा एक डिसएडवांटेज है, हानि है गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कौन कौन से होता है? आपका कोयला होता है, ठीक है, आपका पेट्रोलियम होता है, तो ये सारे होते हैं भाई, ये लिमिटेड अमाउंट में नहीं होते हैं, ठीक है, सॉरी लिमिटेड अमाउंट में होते हैं ये, तो इनकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी जो है इसका एक डिसएडवांटेज है। चीप और अबेंडेंट नहीं होते, एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते, काफ़ी हार्मफुल गैसेज निकलती हैं, और ग्रीन हाउस गैस का एमिशन लो नहीं होता, ज़्यादा होती है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अभी हमने बात करी है रोड सेफ्टी के क्वेश्चंस की, जो कि हमने 5 देखे, काफ़ी इजी थे, और आपके ईवीएस के भी आपके काफ़ी इजी थे। तो ठीक ठाक आपका पेपर आया है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, जो कि आपका पहले मैथ्स का, साइंस का और जिनका भी हिंदी वगैरह का हुआ है उनसे तो काफ़ी इजी पेपर है, कल का भी और आज का भी आपका जनरल सेक्शन। जल्दी ही आपको पेडागोजी के सेक्शन भी प्रोवाइड कर रही हूँ, आप उनको भी चेक कर सकते हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।